दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं सीजी न्यूज़ लाइव मीडिया। इस वक्त हम पर्यावरण प्रदूषण की एक विशेष खबर को लेकर के आपके सामने हैं और ये पूरा मामला है खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोमनारा का। जी हाँ, ग्राम डोमनारा खरसिया विधानसभा क्षेत्र से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जहाँ पर एसीसीएल की पुरानी खदान है और वर्तमान में एसीसीएल के कर्मचारियों का वहाँ पर क्वार्टर है। एसीसीएल कर्मचारियों की वहाँ पर कॉलोनी है। कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व उपरोक्त स्थान पर एसीसीएल के द्वारा खुली खदान खोली गई थी और खुली खदान के माध्यम से कोयले का उत्पादन किया जाता था। कोयले का उत्पादन पूर्ण होने के बाद में उपरोक्त खदान को बंद कर दिया गया है और जैसा कि शासन का जो नियम है, एसीसीएल के द्वारा जो खदानें खोदी जाती हैं तो वहाँ से कोयला उत्पादन के बाद में खदान को खोदने के बाद में दोबारा उसको फिर से पाटने की जवाबदारी एसीसीएल की होती है और एसीसीएल के पास में ये एसीसीएल की जवाबदारी होती है कि उस खुली खदान को पाटी जाए और एसीसीएल के द्वारा पूर्व में उपरोक्त खुली खदान को पाटने का काम ही किया जा चुका है और डीबी पावर, टीआरएन एनर्जी, एसकेएस पावर, मोनेट पावर और एक और रायगढ़ की कंपनी को 5 कंपनियों को वहां पर फ्लाई ऐश पाटने का जिम्मा दिया गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन 5 कंपनियों को फ्लाई ऐश पाटने का जिम्मा दिया गया था और कुछ कंपनियों के साथ में एसीसीएल ने अनुबंध करके बाकायदा फ्लाई ऐश पाटने का काम वहाँ पर कर दिया। अब फ्लाई ऐश पाटने का काम करने के बाद में एसीसीएल की जिम्मेदारी बनती थी कि उपरोक्त स्थान पर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए वहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे लगाए जाएं। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी एसीसीएल के अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर वृक्षारोपण की जहमत नहीं उठाई गई और आज लगभग 10 से 12 वर्ष बाद दोबारा एक फ्लाई ऐश माफिया अनीता गर्ग के साथ मिलकर के एसीसीएल के कर्मचारी और अधिकारियों ने एक बड़ा खेल खेला है और वहाँ पर फ्लाई ऐश पाटने का काम। लेकिन एसीसीएल के अधिकारियों के साथ दैनिक भास्कर पावर कंपनी जो डीबी पावर लिमिटेड की एक अनुबंध होता है और डीबी पावर लिमिटेड के द्वारा एसीसीएल के अधिकारियों के साथ अनुबंध के आधार पर वहां पर पुनः फ्लाई ऐश पाटने का कार्य किया जाता है। 20,000 टन का ओएमयू किया जाता है, लेकिन 20,000 टन के वहां पर फ्लाई ऐश पाटने के आर्डर के विरुद्ध में अनीता गर्ग नामक फ्लाई ऐश माफिया के द्वारा 35,000 टन लगभग फ्लाई ऐश को पाट दिया जाता है और न सिर्फ फ्लाई ऐश पाटा जाता है बल्कि लगभग 1,000 मीटर लंबे और लगभग 12 से 15 मीटर चौड़े जो जीवित नाला है, जिंदा नाला, जी हाँ, जिससे लगभग 100 से 200 एकड़ किसानों के खेत की आपासी का कार्य होता है, निस्तारी का कार्य होता है। हजारों की संख्या में वहाँ पर बेजुबान जानवर पानी पीने का उपयोग करते हैं और साथ ही लगभग 5 से 6 गांव से प्रभावित होते हैं। उस जिंदा नालों को पाट दिया गया और उस जिंदा नालों को पाट करके पूरी तरीके से उसका स्वरूप नष्ट कर दिया गया। अब पूरा मामला इस वक्त अधिकारियों के संज्ञान में है। आप देख सकते हैं ये जो खदानें हैं उनको पाटने का काम जो एसीसीएल के द्वारा किया जाना था, लेकिन एसीसीएल के द्वारा यहाँ पर फ्लाई ऐश पाटने की औपचारिकता की गई और मिट्टी फिलिंग यहाँ पर मामूली तौर पर की गई थी और फिर से एसीसीएल के अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर मिट्टी फिलिंग का काम जो है अनीता गर्ग नामक एक महिला ट्रांसपोर्टर को, एक ठेकेदार को दिया गया था। लेकिन उनके द्वारा वहाँ पर मिट्टी फिलिंग करने के बजाय फिर से फ्लाई ऐश फिलिंग किया गया और जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि लगभग 35,000 टन फ्लाई ऐश दोबारा उस जगह पर पाटा गया और वहाँ पर पूरा फ्लाई ऐश जो है सड़कों पर फैल रहा था, नालों पर फैल रहा था। न सिर्फ फ्लाई ऐश पाटा गया बल्कि पूरी तरीके से जिंदा नाला को पाट दिया गया। लगभग 15 मीटर चौड़े और 1,000 मीटर लंबे नाला को पाट करके उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया। जब पूरा मामला सीजी न्यूज़ लाइव मीडिया के द्वारा संज्ञान में लाया गया अधिकारियों के, और पूरा मामला जब एसीसीएल के अधिकारियों के संज्ञान में आया तो फिर से उस पर मिट्टी फिलिंग का आदेश हुआ। लेकिन मिट्टी फिलिंग करने और पौधारोपण करने के बजाय यहाँ पर महिला जो राखड़ माफिया के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ों को उखाड़ दिया गया है और पौधारोपण की आड़ में उल्टे बड़े बड़े जो झाड़ और जो पौधे थे, पेड़ थे, उनको उखाड़ करके पूरा यहाँ जो प्रकृति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। पूरा मामला एसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं एसडीएम खरसिया के संज्ञान में है। उसके बावजूद अभी तक इस राखड़ माफिया के विरुद्ध कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर के ग्रामीणों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। अब पूरा मामला अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता है देखना होगा।